डैडी हम कहाँ पे जा रहे हैं? उस प्रोग्राम की शूटिंग का आज पहला दिन था और पहला मिशन ये था कि ओमेगा फादर घर रहेगा और घर की सफाई करेगा और अल्फा फादर एक बच्चे को अपने साथ ले जाकर आज रात डिनर के लिए विलेजर से खाना मांगेगा। हुआ और निंगी बहुत एक्साइट हो गई कि हाँ हम ये कर लेंगे। गुआनशु ने कहा कि चलो कौन सा बच्चा मेरे साथ रहना चाहता है, हाथ ऊपर करो अपना। मुशी ने तो उसे इग्नोर कर दिया। तो फिर गुआनशु ने बातियान का हाथ लेके ही ऊपर किया कि अच्छा तो बातियान तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। जेचेन और शाओयांग के साथ जो बच्ची है उसका नाम है शियामे। वो अकेली ही थी, उसके ग्रुप में 2 बच्चे नहीं थे। तो फिर उसे ही बाहर खाना लाने जाना होगा और उसे पूछा गया कि तुम किसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। शियामे ये कहने वाली थी कि वो फुजेचेन के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले ही शाओयांग ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया कि शियामे क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। शियामे तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रही थी। जेचेन ने उसे कहा कि मैं यहाँ घर पे तुम दोनों का इंतजार करूंगा, हमारे लिए बहुत सारा खाना लेके आना। और वो सोच रहा था कि शाओयांग शियामे का अच्छे से ध्यान रखेगा। मुशाओ छुपके से उसे देख रहा था और उसे उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी और गुआनशुन गांव में पहुंच गए थे। गुआनशुन कह रहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें पहले से वार्न कर देता हूँ। अगर तुम अपने चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन रखोगे तो सारे गांव वाले डर जाएंगे और तुम्हें जरा सा भी खाना नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास खाने के लिए भीख मांगने मत आना। लेकिन निंगी और हुआ कॉन्फिडेंट थे कि उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुआनशुन भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं क्या करूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ और इतनी जल्दी मेरी शादी भी हो गई है। मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं मुझे इतना सारा खाना ना मिल जाए कि मैं उसे उठाकर घर तक भी ना ले जा पाऊँ। निंगी ने कहा कि तुम बस दिन में सपने देख रहे हो। गुआनशुन निंगी पे गुस्सा करने वाला था और उसने बातियान को नीचे रखा और उसने देखा कि सारे विलेजर्स बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि कितना हैंडसम फादर है और कितना क्यूट बच्चा है। गुआनशुन खुश हो गया कि देखा मेरे फैन 4 और है। लेकिन सारे गांव वाले तो भाग के निंगी और हुआ के पास गए और उसे सारा खाना देने लगे। गुआनशुन के पास तो बस सन्नाटे वाली हवा उड़ रही थी। वह आग बबूला हो गया कि लड़कियों तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और बातियान कहाँ पे गया? बातियान मुर्गी के साथ खेलने लगा था तो गुआनशुन उसे रोकने गया कि बातियान ऐसा मत करो, नहीं तो मुर्गी तुम्हें चोट पहुंचाएगी। मुर्गी भी गुआनशुन पे गुस्सा करने लगी कि क्या तुम अंधे हो, मैं उसे कैसे काट सकती हूँ। और मुर्गी ने गुआनशुन पे अटैक कर दिया। आधे घंटे के बाद निंगी और हुआ वापस आ गए। सुमो ने हुआ की तारीफ की कि वाह इतना सारा फ्रेश खाना। उसने सिर्फ हुआ की तारीफ की तो निंगी ने मुंह चढ़ा लिया था। तो फिर सुमो ने उसकी भी तारीफ की कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है। मुजिक ने भी देखा कि वाह तुम लोगों के पास तो काफी सारा खाना आ गया है। लेकिन जब उसका गुआनशुन वापस आया तब उसके ऊपर सिर्फ मुर्गी के पंख थे। कितने सारे मुर्गी के पंख तुम्हारे ऊपर कहाँ से आ गए और खाना कहाँ पे है? गुआनशुन तो उसे कुछ कह ही नहीं पाया कि माय ब्यूटी मुझे एक्सप्लेन करने दो। तभी शाओयांग उसके पास आया कि उसके पास काफी सारा खाना है, वो उन दोनों के साथ थोड़ा शेयर कर सकता है। लेकिन मुजिंग और गुआनशुन उसे इग्नोर करके जाने लगे कि वो निंगी और सुमो से मांग लेंगे, उन दोनों की फैमिली बहुत ही क्लोज है। मुजिंग ने शाओयांग की ओर कोल्ड नजरों से देखा था तो शाओयांग बहुत ही गुस्सा हो गया कि ये मुजिंग और सुमो दोनों एक जैसे है, मेरे रास्ते के कांटे। उसने गुस्से के मारे सारा खाना बिगाड़ दिया। शियामैन को भूख लगी थी लेकिन शाओयांग ने गुस्से से मना कर दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा।